I guess I would rate it at 4. I believe the Indian education system at the high school level, at the from preliminary level onwards, I think it is too much of it is based on old syllabus. It is based on lot of memorization without understanding the concept, without understanding the principles. हेलो एंड वेलकम टू YK ट्यूब चैनल। इस बार का टॉपिक है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसमें लोगों ने स्कोर्स दिए हैं हमारे सिस्टम को 0 से 10 के बीच। लोगों ने उनके व्यूज़ भी शेयर किए हैं कि वो क्यों खुश या नाखुश है हमारे सिस्टम से, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, किस हद तक वो सेटिस्फाइड है, क्या कॉलेजेस सभी को इक्वल चांसेस देती है। चलो सुनते हैं इनके आंसर्स। स्टार्स में तो कितना भी माइनस में जाए फिर भी कम है, 0 तो बहुत कम वैल्यू है उसके लिए। 10 में से 8 देना चाहूँगी। 8 दोगी? हाँ, okay. 2 पॉइंट इसलिए कम क्योंकि जब छोटे बच्चे का एडमिशन लेने जाते हैं ना बड़े बड़े स्कूल में तो डोनेशन मांगते हैं, एंट्री भी नहीं करने देते और सबसे पहला काम उनका डोनेशन का होता है। पर अगर मिडिल क्लास के फैमिली होंगे तो डोनेशन कहाँ से देंगे? उनकी भी तो ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया जब मेरे भाई का एडमिशन हुआ था तो डोनेशन के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी थी। एडमिशन के लिए यहाँ उनके स्कूल में होने के बाद भी प्लेस उन्होंने दिया नहीं था, जबकि डोनेशन भरा तब जाके उन्होंने दिया। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं 5 पॉइंट दूंगा। हमारे गुजरात में एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बन गया है। 5 पॉइंट देना चाहूँगा। एक साल में हम जितना पढ़ते हैं दूसरे साल में वही आता है, तीसरे साल में भी वही आता है। तो हमारा जो सिलेबस है उसे एक बार ही वही करके हमारा जो टाइम बच जाता है उसमें हमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दे। And this process continues all the way up to the university level, where I have seen kids at the university level, who are not very serious. All they are interested in is going there, and some of them always brag about not attending classes. And this is not how a 20-year-old or an 18-year-old should be acting. They should portray themselves to be responsible, take some responsibilities and move on into life. 4 पॉइंट्स दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से करप्शन काइंड ऑफ चीज़ें हो रही है ना, वो लोगों बहुत से स्कूल्स हैं जो कि बच्चों को उनके फील्ड में क्या करना चाहिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं, रियलिटी में उनको एजुकेशन दे रहे हैं। समवेयर व्हेन आई सी के वो लोग जस्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं वहाँ से। वो देख नहीं रहे कि लोगों में ये बच्चे के अंदर अगर ये टैलेंट है तो मुझे राइट पाथ दिखा के उसके पेरेंट्स को बोलना चाहिए मुझे, या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को बोलना चाहिए। ना मैं खुद पढ़ता हूँ ना किसी को पढ़ने देता हूँ मैं। कि मुझे कोई पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं, घर वाले ज़बरदस्ती पढ़ा रहे तो मैं पढ़ रहा हूँ। 0 यहाँ पे पूरा पैसा का ही आ गया एजुकेशन में, पूरा पैसा ही। जो अगर आप पैसे दोगे तो एजुकेशन मिलेगा, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ के बेसिकली क्या होता है कि बच्चे को कहना पड़ता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। लेकिन अभी तो एजुकेशन में पूरा इंग्लिश ही हो गया है। हमें इंग्लिश नहीं, हमें हिंदुस्तान में, तो हमें हिंदुस्तानी बनना है, हमें इंग्लिश नहीं देना। तो अभी एजुकेशन में ऐसा है कि अगर हम बच्चे को हिंदी सिखा रहे हैं तो बाजू वाला बच्चा ऐसा बोल रहा है कि ये इंग्लिश में है, तो फिर हमारा फैमिली भी ऐसा बोल रहा है कि इंग्लिश मीडियम में ही रखो। इवन माई चाइल्ड ऑल्सो इज इन CBSE बोर्ड या। तो मैंने क्यों CBSE चूज़ किया? बिकॉज ऑफ आज बाजू सभी लोग CBSE चूज़ कर रहे हैं। सो आई नेवर मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि एजुकेशन हमारा है ही नहीं, हमें एजुकेशन में हिंदी होनी चाहिए, नॉट इन इंग्लिश। एजुकेशन के जो सिलेबस है वही गलत है। पहले तो बेसिक से जो सिलेबस रखा है वही गलत है। उसके पीछे अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ही इसके पीछे, मतलब जो कारण है उसका रीज़न है, मेन रीज़न वो यहाँ की गवर्नमेंट है कि उसने सिस्टम ठीक से बनाया ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा बच्चों को यही चाहते हैं कि उनको आगे कुछ बने, तो पढ़े। उनके दिमाग में एक होता है कि पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। पढ़ना इज़ व्हाट के नॉलेज गैदरिंग करना। अगर वही बच्चे का अगर इंटरेस्ट है कोई स्पोर्ट्स में है या फिर समवेयर है सोशली है, तो इट्स नॉट कि वो उस फील्ड में आगे जाके कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, इनकम नहीं कर सकता। 4 होगा क्योंकि एक एजुकेशन लाइक अगर तुम CBSE में जाओ तो वो कितना लेवल बहुत फ्लक्चुएट करता है। CBSE कुछ और है, गुजरात बोर्ड कुछ और है, तो एक लेवल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा यूँ हो रहा है। लाइक IAS में सारे बिहार के भरे हुए हैं। 10 में से 10। 10 में से 10। बढ़िया। किसी ने 10 में से 10 पॉइंट। 8 पॉइंट्स इसलिए दिए क्योंकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है 0 से जो 10 तक, तो वो सड़ंग है तो अच्छी रहती है। पहले का जो
साल था तब क्या था, कोठारी पंच लागू पड़ रहा था, तब सिस्टम है वो गलत थी, 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10, तो ये गलत थी। यहाँ सब हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, इसलिए गुजरात में सब अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, किसी के नहीं सुनते, इसे 10 में से 10 साइंटिस्ट तक हमारी जो एजुकेशनल लेंथ नहीं है, वो लेंथ को हमको वहाँ तक ले जाना है, तो हमको कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। एजुकेशन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमको और कुछ करना पड़ेगा। आपको तो पता है कॉलेज में भाई शूटिंग की ना बोली आपको, कितनी पीछे है कॉलेज, कितनी हो और जमाने की। 10 में से 6 पॉइंट देना चाहूँगी। जो भी कॉलेज या स्कूल में जाते हैं सभी लोग डोनेशन पहले मांगते हैं। वो उनका बच्चा कौन सी भी एग्ज़ाम में फेल हुआ होगा तो अभी उनको एग्ज़ाम में और कॉलेज में पूरी तरह से एडमिशन मिल जाएगा, और उसको बाद में पूछा जाएगा तो वो बोलता है कि मुझे डोनेशन में मिला है। और दूसरी बात, जो टॉप करता है उसको नहीं मिलता, क्योंकि उनके घर की परिस्थिति नॉर्मल होती है और उनको डोनेशन की वजह से एडमिशन नहीं मिलता। वो पढ़ाई में भले अच्छा होता है पर फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर पाता, और जो पढ़ाई में वीक होते हैं वो उनकी पढ़ाई में आगे जाते हैं और वो कॉलेज में जाकर धमाल मस्ती वैसे ही करते हैं। उसके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर वो करेगा तो ही कैन डू मच बेटर देन व्हाट ही इज डूइंग बाय फोर्स। 7 या 8 गरीब बच्चे हैं गुजरात में, वो बढ़िया स्कूल या बढ़िया कॉलेज में नहीं जा सकते, और जो हाई मीडियम वर्ग के लोग हैं ना, वो बढ़िया कॉलेज में जाके अपना एजुकेशन बढ़ाते हैं। हमारे मम्मी पापा जैसे लोगों को आप देखोगे तो 70% हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ है, क्योंकि उनको पता नहीं कि यहाँ की सिस्टम कैसे वर्क कर रही है। अभी मैं कंप्यूटर इंजीनियर ख़त्म करने आया हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं है कि एक वेबसाइट ठीक से जैसे फॉरेन्स में लोग बनाते हैं, जैसे कि फेसबुक बनाया है, यूट्यूब बनाया है, ये सब चीज़ें जैसे बनी है वो कैसे बनी है और किस तरह से वर्क करी है। फेसबुक लोग यूज़ करते हैं लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि वो किस एल्गोरिथम पर वर्क कर रहे हैं। तो लोगों के पास उतना एजुकेशन ही नहीं है कि वो जान सके कि ये सब चीज़ क्या है। उसका आंसर मैं 0 देना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा बकवास है। बच्चों को बचपन से ही सिखाता है कि मार्क्स के लिए पढ़ो, मार्क्स आएंगे तो जॉब मिलेगी, पर उनको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ाता है कि बच्चे नॉलेज करो, कुछ प्रैक्टिकली जानो तो खुद का कुछ कर पाओगे। और लास्ट में ऐसा था कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका होता है वही आपको हेल्प करता है, नॉट द बुकिश नॉलेज दैट यू गेट। 5 दूंगा, क्योंकि हमारे ना एजुकेशन सिस्टम क्या है कि सबकी पहचान से ही चलता है। ऐसा खुद में अगर टैलेंट है तो नहीं चलता। अगर आप किसी की मिनिस्टर के बैठे हो तो आपको एडमिशन पहले होगा, जो पढ़ाई में करता है मान है उसको 92 आएगा तो उसका पहला फर्स्ट नहीं आएगा। बस वही चेंज लाना चाहिए कि जिसमें टैलेंट है वो बेचारा घर बैठा है, और जिसमें टैलेंट नहीं है, जिसे कॉमन का स्पेलिंग नहीं आता, वो हमारा स्कूल में पढ़ाई करता है। स्कूल में हमें पढ़ाते हैं कि साइंस में ये होता है, न्यूटन को पढ़ाते हैं हमें फिर वो फेराडे नियम वो सब किसी ने ये नहीं सीखा कि मशीन कैसे खोल, मशीन को कैसे रिपेयर कर दे। I think I'll give it 5 because I'm a bit on both sides. It needs to evolve a lot because it has the way it started out and the morals we stick to are pretty traditional, getting slowly outdated now, so they need to evolve. And but at the same time there's a lot of perks that it gives us, like the rigidity and the discipline. I don't think would come with anything else, but we do need flexibility with the rigidity. जैसे अमेरिका में होता है ना, वैसा यहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे सब प्रैक्टिकल होते हैं, सब सिर्फ बुक नॉलेज ही लिमिट है सर। मैं 6 पॉइंट दूंगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी है। द एवरेज स्कोर टर्न्स आउट टू बी 4.5। मैंने लोगों से ये भी पूछा कि अगर वो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो वो हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे। मैं डॉक्टर बनूंगी, मेरी मम्मी ने कहा मैं वकील बनूंगी, पर ऐसा एक क्लास रखूंगी कि वहाँ सभी बच्चे अपने अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ करें। इस तरीके से पता चलता है कि उसके अंदर क्या पड़ा है वो बाहर आए। क्लासरूम है वो या सब कुछ हो, वहाँ CCTV कैमरा हो, सुपरवाइजर हो, वो अच्छे से अच्छा हो। Cut down too much emphasis on somebody being a doctor or an accountant or an engineer. I think the children should be allowed to explore and express themselves. They should be encouraged to go into the fields that they really like. डोनेशन के जो लेते हैं ना वो स्कूलों को मैं ऐसा बोलूँ कि डोनेशन शुड बी बैंड, तो कि और भी बच्चों को मिले, चांस मिले पढ़ने की। सिस्टम किसी प्राइवेट को देना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ की वर्क नहीं कर रही है ठीक से। अभी जो है वो ठीक है, लेकिन दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पीछे है हम। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए
प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेंगे, साइंटिफिक साइंस में आगे बढ़ेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम को मैं चेंज करूँगा। पर वो क्या चेंज लाना चाहोगे? उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। वो चेंज would definitely want to introduce some other method of examination. तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज को प्राधान्य दूंगा क्योंकि वो उसको फी और कम होती है। और प्राइवेट कॉलेज में जो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज होती है ना, उसको मैं कम से कम बंद ही करवा दूँ, ऐसी मेरी मर्जी है। क्योंकि उसमें सब जो पावर वाले बच्चे, पैसे वाले बच्चे वो पढ़ सकते हैं। गरीब बच्चे को कोई मौका नहीं मिलता आगे आने का। थोड़ा प्रैक्टिकल कर देंगे, जितना जरूरी है उतना ही थियरी कर देंगे। बुकिंग नॉलेज ना हो, बुकिंग नॉलेज कम कर देंगे। डोनेशन वाली जो पद्धति है वो मैं पूरी तरह से मिटाना चाहती हूँ। I would like to promote the smart classes in the Indian. Smart class is something where you have projector screen and where the practical knowledge is given the prime importance. It could be something impromptu. The examination that would be taken would not need the children to rote memorize or really have that pressure of when, okay, this is the exam, I need to wake up, have my breakfast and go and just give the exam and get it done with. Not like that. It could be something impromptu which the children don't know when and how. So they can be caught when they are unaware and really know how much they know. You know, the education system can know what. So this way we check their actual abilities, Yes, right? yes. What's really inside them, how much they've actually learned and grasped and understood. Yes. सबके साथ लेके चलने के लिए सबका सोच विचार करके ही एजुकेशनल सिस्टम चेंज कर सकते हैं। भारत की पूरी एजुकेशनल सिस्टम चेंज करने के लिए इतना बड़ा पॉपुलेशन को लेके चलना, ये थोड़ा सा शांति से ही क्वेश्चन दे सकता है। इमीडिएट देना का मुसीबत नहीं। एग्ज़ाम सिस्टम है, सिलेबस है, सब कुछ बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अभी तो हम 2 ईयर पढ़े, अच्छे से वो सिस्टम आ गई तो बाद में फिर वो सेमेस्टर आ जाता है, बाद में वो साल डाल देते हैं। चेंजेस करते रहते हैं, उसमें कोई अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता। In foreign, they have the students have a choice that what they need to take up as a career, if they like mass communication, if they like science together. But here in India, if you like to do science, then only science. You can't take commerce. You can't mix different subjects. नेता बनूंगी ना तो सबसे पहले 58 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊँ। Point to be noted. और सभी नेता की एग्जाम लेनी चाहिए। UPSC की, GPSC की है तो नेता होगी क्यों? My direct message will be, please let your children go into what they want to do, not what you want them to do. They need to express themselves. You can guide them, but it would be wrong of you to push them into something they don't want to. Let them decide for themselves and see if they are on the right track. So thank you उन सभी लोगों को जिन्होंने उनके व्यूज़ पूरे इंडिया के सामने शेयर किए हैं। तो आप भी आपके व्यूज़ शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके। टीम YKTube चाहती है कि इस वीडियो के सारे आंसर्स, सारी कमेंट्स स्प्रेड होते होते इंडिया के एक्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स तक पहुंचे, जिनके पास एक्चुअल पावर्स है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। सो लेट्स वर्क फॉर अ बेटर इंडिया। अ गुड एजुकेशन इज अ फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन। एंड एज ऑलवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।